जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं बलराम जयंती की पौराणिक कथा, उसकी पूजन विधि एवं महत्व। भगवान विष्णु के शेषावतार बलराम का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी माह की अष्टमी तिथि के दिन विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बलराम ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी को हलधर मतलब हल धारण करने वाले के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए उनकी जयंती को हल षष्ठी के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन हल की जुताई से उगे हुए अनाज नहीं खाए जाते हैं। इस साल बलराम जयंती 28 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं भगवान बलराम के जन्म की पौराणिक कथा के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार बलराम या संकर्षण को भगवान विष्णु का शेषावतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले शेषनाग उनके हर अवतार के साथ अवश्य धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने बलराम जी के नाम से अवतार लिया था। कथा के अनुसार जब मथुरा नरेश कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान को कंस का काल बताया था, इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया था। कंस ने एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार दिया था, लेकिन जब 7वीं संतान के रूप में शेष अवतार भगवान बलराम गर्भ में स्थापित हुए तो श्री हरि ने योग माया से उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए उनका जन्म भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में नंद बाबा के यहाँ हुआ। बलराम मल्ल युद्ध, कुश्ती और गदा युद्ध में पारंगत थे तथा हाथ में हल धारण करते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इनके जन्म को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम जयंती भादो के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। महिलाएं इस दिन पुत्रों के दीर्घायु और संपन्नता के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही बलराम जयंती का भी महत्व है। बलराम जयंती के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और आर्थिक संपन्नता के लिए व्रत रखती हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पूजा अर्चना करती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की जयंती अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बलराम जयंती 28 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी।
बलराम जी मूसल और हल धारण करते हैं, इसलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में भादों कृष्ण षष्ठी को ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जयंती शुभ मुहूर्त। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को शाम 6:48 से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार को शाम 8:56 तक। बलराम जयंती व्रत व पूजन 28 अगस्त 2021 को किया जाएगा। बलराम जयंती की पूजन विधि। इस दिन पुत्रवती महिलाएं सुबह स्नान आदि करके व्रत और पूजा का संकल्प लेती हैं। षष्ठी पूजा में कांटेदार या पलाश की एक छोटी टहनी जमीन में या गमले में गाड़कर उसकी विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके पूजन में पलाश के पत्ते पर महुआ का फल और भैंस के दूध से बनी दही को रखकर पूजा करती हैं। पूरा दिन निर्जला व्रत रहकर शाम को शुभ मुहूर्त में महुआ का फूल और भैंस के दूध की दही को खाकर निर्जला व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि षष्ठी व्रत से पुत्रों के जीवन में सुख, शांति, धन, यश आदि की प्राप्ति होती है, उन्हें लंबी आयु मिलती है और बलराम की तरह वे बलशाली होते हैं। इसीलिए महिलाएं इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से रखती हैं। एक और कथा के अनुसार जब देवकी 7वीं बार मां बनने वाली थी, तब नारद मुनि ने उन्हें हल षष्ठी माता का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी अजन्मी संतान को कंस से बचाया जा सकता है। नारद मुनि की बात मानकर देवकी ने हल षष्ठी देवी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा करने से खुद कंस भी धोखा खा गया और उसे लगा कि उसने देवकी के 7वें पुत्र को भी मार डाला है। उधर दूसरी तरफ रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माना जाता है कि देवकी के व्रत करने से ही दोनों पुत्रों की रक्षा हुई और तभी से इस व्रत का महात्म्य माना गया।